पूरक परीक्षा 2025 का कल तक हमने 18 प्रश्न कर लिए थे। भाग द के 2 प्रश्न हमने कर लिए थे। 19 और 20 2 प्रश्न और देखिए। एक तो है ये प्रकाश वाले पाठ का और एक कार्बन वाले चैप्टर का है। इस बार थोड़ा चेंज है। पहला प्रश्न इस 19वां प्रश्न देखिए। अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाकर समझाना है। तो 1 नंबर के दोनों नियम है, 2 नंबर का चित्र बना 2 नंबर का वर्णन समझाना है और 1 नंबर का चित्र है। आपको दोनों नियम लिखे हेडिंग लगानी है। पहले अपवर्तन के नियम आप जो है पहले हेडिंग लगाकर लिखेंगे अपवर्तन के नियम। पहला नियम आप जानते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह पहला नियम लिखना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। चित्र याद है तो अपने आप याद है, अभी चित्र बनाते हैं इसके बाद। दूसरा नियम जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है? दूसरा नियम या स्नेल का नियम लिखें। यह है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आप पहले ये लिख दें और फिर परिभाषा लिखें। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह स्नेल का नियम है। ये 2 नियम लिखेंगे आप, 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, इसके बाद क्या है साथ में? आयताकार कांच के स्लैब से। आयताकार कांच के स्लैब से आपको ध्यान है, एक चित्र आपके दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चित्र क्या है आयताकार कांच के स्लैब से, वो देखिए और कैसे बनाना है। आप आयताकार कांच का एक स्लैब बनाइए ABCD। तिरछी एक आपतित किरण बनाइए या फिर आप 1 2 यहां जो है एक ऑल पिन लगा सकते हैं। प्रयोग तो ऑल पिन से है लेकिन हम किरण बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 किरण हमने 2 ऑल पिन लगा दी हमने EF। इधर से देख के इसकी सीध में लगाएंगे। ये एक आपतित किरण है, ये अभिलंब बना दिया। ये अभिलंब की और झुकी, फिर अभिलंब बना दिया, अभिलंब से दूर हटी। ये O लगा दिया यहां बिंदु, यहां हमने O डैश कर दिया। ये M डैश अभिलंब है, ये N डैश अभिलंब है। मान लो हमने EF 2 ऑल पिन लगाई थी, इस पृष्ठ से देखकर हमने 2 ऑल पिन इधर लगा दी। हमने GH नाम दे दिया मान लो इसका। और इस प्रकार से हम जो है इसको चित्र को दर्शाएंगे और सीधी सी भाषा लिख देंगे। चित्रानुसार EO, पहले अच्छा नीचे सारे लिखो। E से O तक ये आपतित किरण है। ये E से O तक ये आपतित किरण है। O से O डैश ये क्या है? अपवर्तित किरण है। और O डैश से H ये निर्गत किरण है। कैसी किरण है? निर्गत किरण है। कोण बना दो। ये कोण जो है आपका कोण I लिख दो। ये कोण I जो है वो आपतन कोण है अभिलंब के और इसके आपतित किरण के बीच। या कोण बना दो कोण R अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण। और ये कोण बना दो कोण E निर्गत कोण। सारा इतना लिखने के बाद भाषा लिख दो। चित्रानुसार EO
एक आपतित किरण जो ए बी पृष्ठ पर तिरछी आपतित हो रही है। ये वायु से, यानी वायु माध्यम है, या ये कांच है, वायु विरल है, ये सघन है और फिर विरल है। कई बार प्रश्न आता है विरल से सघन और सघन से पुनः विरल में जाती हुई प्रकाश की किरण का चित्र बनाओ। 2 नंबर का सवाल पूछते हैं परीक्षा में, तो यही चित्र बनाना है। विरल से सघन और सघन से वापस विरल में जा रही है, या 2 बार अपवर्तन हो रहा है। जब हम यहां वर्णन लिख रहे हैं तो ये वायु से सघन में कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ओ डैश अपवर्तित किरण है जो अभिलंब की ओर झुकती है, यहां प्रकाश का वेग कम हो रहा है। फिर डी सी पृथकारी सतह से यह किरण पुनः ओ डैश एच दिशा में निर्गत हो जाती है। यहां प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, एक से वायु से सघन, ये वायु से कांच में यानी विरल से सघन में जाते समय, और दूसरी बार सघन से विरल में जाते समय। दोनों बार प्रकाश की किरण जो है वो किरण का एक बार अभिलंब की ओर झुकी और दूसरी बार अभिलंब से दूर हुई। दोनों बार प्रकाश की किरण मुड़ती है, लेकिन मुड़ना क्या होता है, विपरीत होता है। एक बार अभिलंब की ओर झुक रही है, एक बार अभिलंब से दूर हट रही है। इस प्रकार से इसका आपको पूरा वर्णन लिखना है। तो आपको चित्र बनाकर ये कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। ये नहीं आ रहा है कि भाई आपको तो अथवा वाला प्रश्न देखिए, इन चैप्टर में आपके पास ऑप्शन है। अथवा में प्रश्न दिया गया है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए। आपको याद कराया दर्पण में बीच में प्लस, दर्पण और यानी प्लस, और लेंस में माइनस, और मेन सूत्र आपको ध्यान ही है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण में बीच में प्लस लगेगा, इतना ये सूत्र लिखना है। और सूत्र में ये बता दो f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है व्यू की, और u क्या है, बिंब की दूरी है। ठीक है। आवर्धन से आपका क्या तात्पर्य है, तो दर्पण ही पूछा है, इसका मतलब इसी का ही आवर्धन पूछा है। तो हम लिखेंगे आवर्धन m इजिकल टू h डैश बटा h बराबर, यहां प्लस लगा तो यहां माइनस लगेगा v बटा u, ये भी है। अब परिभाषा क्या लिखेंगे, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया? ये आवर्धन की परिभाषा और सूत्र लिखना है। फिर आवश्यक सूत्र लिखिए, ये सूत्र हो गया और परिभाषा मैंने बता दी अभी। किसी भी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का केवल चित्र बनाना है आपको। अब आपको लग रहा है उस प्रश्न से ज्यादा सरल है तो फिर ये करें, जो दोनों में से पहले ये डिसाइड करें कौन सा ज्यादा सरल ठीक रहेगा, जिसका उत्तर आप अच्छे से लिख पाए वही प्रश्न करना शुरू करें। अब यहाँ आपको पूरा चित्र याद होना चाहिए ढंग से, तो आप चित्र बना दें। और चित्र आपको ध्यान है, चित्र किस प्रकार से बना है एक बार बना देते हैं। यहाँ चिन्ह परिपाटी का पहले आप दर्पण बनाए, वैसे कोई सा भी दर्पण हो सकता है। x डैश लिख दे, भली उधर लगाए इधर लगाए, mn हो गया, ये बिंदु p हो गया। ये साइड कौन सी होगी, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जैसे हम लिख रहे हैं जो हमारा हाथ है वही साइड है। बायोलॉजी में उसकी विपरीत होगी। तो इधर मेरा ये कौन सा हाथ है, दायां, ये दाईं और ये बाईं ओर। बिंब को इधर बाईं तरफ रखें, बाईं ओर से प्रकाश इधर आपतित होगा। ठीक है। और अब ये जो x डैश है ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है जो इस चिन्ह परिपाटी का x अक्ष है। बिंब इसके ऊपर रखा हुआ है, बिंब को बाईं ओर ही रखना है। x अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की दूरियां यानी कि
बाईं ओर की दूरियां होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी। दाईं ओर की दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, प्लस में होगी। ऊपर की ओर की दूरियां प्लस होगी और नीचे की ओर की दूरियां माइनस होगी। बस चित्र ही तो बनाना है और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा है, उपर्युक्त रासायनिक समीकरण देकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। 4 अभिक्रियाएं कार्बन वाले पार्ट में है, दहन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन कार्बन का। और ये भी CH4 का है, मेथेन का है। चूंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन यहां पर ये जो मेथेन है CH4, ये क्लोरीन गैस की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में एक एक हाइड्रोजन का इसमें से प्रतिस्थापन होता है। एक हाइड्रोजन इसमें से निकालो, क्लोरीन जोड़ो तो ये हो जाएगा CH3Cl मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन प्लस HCl। फिर और ये जो CH3Cl है फिर क्लोरीन से क्रिया करता रहेगा सूर्य के प्रकाश में, फिर एक हाइड्रोजन और हटेगी तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन प्लस HCl। फिर और ये CH2Cl2 फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश में, तो ये CH एक हाइड्रोजन और हटी Cl3 क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाली दवाई निश्चेतक है। फिर ये क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म जो है वो हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है सूर्य के प्रकाश से दूर, तो फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगी और CCl4 प्लस HCl कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो हम यहाँ इसकी भाषा लिखेंगे, सामान्यतः मेथेन जो है वो क्रियाशील नहीं होती है, मतलब इसमें से जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कम क्रियाशील है। लेकिन क्लोरीन गैस की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में ये एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता रहता है और निम्न यौगिक बनते हैं। ये भाषा लिख के आपको समीकरण लिखना है। ये नहीं आ रहा मान लो तो इसके नीचे का प्रश्न देखिए, उपर्युक्त रासायनिक समीकरण देकर कार्बन यौगिक CH3CH2OH, CH3CH2OH जो है ये क्या है, एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है। इसकी ऑक्सीकरण कराना बहुत सरल, मैंने समझाया था कि CH3CH2OH इसका कराना है आपको ऑक्सीकरण, मतलब प्लस ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन देने वाले ऑक्सीकारक आएंगे। यहां से आप ये हटाओ और यहां ऑक्सीजन लगा दो, बस हाइड्रोजन निकल जाएगी, यानी CH3, ये C का C, H2 निकाल दो, यहां O लिख दो तो बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये है एथेनॉल और ये है एथेनोइक अम्ल, यहां इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन देने वाला कौन होगा, यहां याद रखना है कि आपको क्षारीय KMNO4 और या फिर अम्लीय K2Cr2O7, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय K2Cr2